हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसमें हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज की, जिसमें हम यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमने इम्प्लांटेशन को समझा यहाँ पे, और इम्प्लांटेशन के बाद आप यहाँ पे जो एम्ब्रियो पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो एक बार आप लोग ये जो चेंजेस आपको होमवर्क में दिया गया था कि एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले जो आपके टॉपिक हैं वो आप रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। जो डायग्राम है, जो भी आपके चार्ट हैं, फ्लो चार्ट है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे रिवाइज करते रहेंगे। तो हमने पढ़ा है, ये है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हेडिंग आएगी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्लस इम्प्लांटेशन भी वहीं पे हमने पढ़ी थी। ये जाइगोट बना, जाइगोट में हमने यहाँ पे इम्प्लांटेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये हेडिंग है इम्प्लांटेशन की। अब वापस आओ। अब हमने कहा जाइगोट में क्या होता है। जाइगोट सिंगल सेल है, यहाँ पे जोना पेलुसिडा होगी, माइटोसिस होती है, इसको हम क्लीवेज कहते हैं। यहाँ पे टू सेल स्टेज आती है, देन 4 सेल स्टेज आती है। अब इसको एम्ब्रियो नाम देते हैं। ये जो सेल्स हैं इनको ब्लास्टोमेर कहते हैं। 8 to 16 सेल स्टेज को हम मोरुला नाम देते हैं। मोरुला में ये सेल क्या हो जाती है, अरेंज हो जाते हैं 2 लेयर में। एक होता है ट्रोफोब्लास्ट जो साइड साइड में होती है, और एक यहाँ पर होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट एचसीजी हार्मोन को रिलीज करेगा जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चलो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या बात की है। हमने कहा कि जो इनर सेल मास है वो यहाँ पर ये होगा, जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब यही ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, ठीक है। एक बार अपनी कॉपी में देखो, आपने ये सारे नोट्स बनाए हैं। अगर बनाए हैं तो एक बार देखो कहाँ पे आपको चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमने कहा कि देखो हमें ये समझना है कि जब इम्प्लांटेशन हो गई है तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या चेंज आते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए चलो नेक्स्ट देखो। सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट बनाओ। तो ब्लास्टोसिस्ट में ये वाला स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो हमने कहा कि ये जो साइड साइड में है ये तो है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये है इनर सेल मास, ये इनर सेल मास है। और ये ब्लास्टोसील है जिसमें ग्लाइकोजन भरा हुआ है, जो एंडोमेट्रियम से सिक्रीट हो रहा था, ठीक है। और यही क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो लेवलिंग कर दे यहाँ पे। ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट है इनर सेल मास, तो मैं एम्ब्रियोब्लास्ट लिख रही हूँ। और ब्लास्टोसील, इसमें आपने कहा क्या होता है, दोनों लेयर जो है वो उसमें चेंजेस आते हैं। किसमें, ट्रोफोब्लास्ट में भी और एम्ब्रियोब्लास्ट में भी। ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। एक तो यहाँ पे होती है आउटर, एक तो होती है आउटर लेयर, और एक होगी इनर।
यहाँ तक की बात तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। अब हमें लेवलिंग करनी है। बाहर जो है ये पूरा साइटोप्लाज्मिक लेयर आप कह सकते हैं, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, यानी कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हुई है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, और इसीलिए आपने कहा यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो आपको मिलेंगे। ऐसे नाम क्या होगा, इसको हम कहते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट कहेंगे क्योंकि ये सेल से बनी है, प्रॉपर एक लेयर है, तो इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। साइटो, नीचे लिखते हैं क्योंकि उधर हमें इमेज बनानी है। यह है यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिर्फ इतने ही चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि जो ठीक है, देखो ये क्या होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर एक सेल की लेयर है, इसको सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ये है। ठीक है, ये क्या पूरा, ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे पाए जा रहे हैं, और ये क्या है, यहाँ पे प्रॉपर एक सेल की लेयर है। अब आपने कहा चेंजेस सिर्फ यहाँ नहीं आते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट में भी चेंज आते हैं। कैसे? एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो दो लेयर में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। अब इसका नाम है यहाँ पे हाइपोब्लास्ट, और इसका नाम है एपीब्लास्ट। देखो, लेवलिंग करो, ये सारे चेंजेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर क्या बनेंगे, जर्म लेयर बनेंगी, फिर धीरे धीरे टिश्यू बनेंगे यहाँ पे, और फिर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। चलो, हो गया। अब क्या चेंज आया, अब ये देखो चेंज क्या आता है। ठीक है, चेंज ये आया कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट तो है, ये तो रहेगा, ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट भी है, ये दोनों क्या है, ट्रोफोब्लास्ट की ही लेयर है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से ही बनी है, ट्रोफोब्लास्ट भी यहाँ पे ऐसे रहेगा। ये आता है हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट में चेंज आता है। हाइपोब्लास्ट क्या होता है यहाँ पे, हाइपोब्लास्ट में देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर होगी, क्योंकि सेल तो ऐड होती जा रही हैं। हाइपोब्लास्ट क्या करता है कि ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ये यहाँ पे बना लेगा। और एपीब्लास्ट में कुछ ऐसा ही होता है, ये क्या करता है, ये कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसा फूल जाता है और ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देगा। हम इसको यॉर्क सैक कह सकते हैं। कौन सा यॉर्क सैक होगा? जो हाइपोब्लास्ट से बना है उसको हम कहते हैं यॉर्क सैक। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा ये एमनियोटिक, ये एमनियन बन गया है, ये पूरा ये एमनियन है, ये एमनियोटिक कैविटी है, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होगा, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होगा, ये एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होगा। अच्छा, ध्यान ये देना, ये अभी भी क्या है, हाइपोब्लास्ट है, ये वाला जो है, और ये अभी भी एपीब्लास्ट है। मैं रुक रुक के यहाँ पर आपको टाइम दे रही हूँ, नोट करते रहो। चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो ध्यान दो। क्या क्या बन गया है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बना है, साइटोट्रोफोब्लास्ट बना है, एमनियन यहाँ पे बन गया है, ठीक है, यॉर्क सैक यहाँ पे बन गया है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है इतना? चलो ये बनाओ। चलो, अब क्या चेंज आया यहाँ पे ध्यान दो।
थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करना है, ठीक है। आप क्या चेंज आया यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ये हमें बनाना होगा, ठीक है। आप भी बनाएंगे हर डायग्राम में, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बाहर की लेयर हमें पता होनी चाहिए। देन हम बनाएंगे यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट हमने बना लिया है। चेंजेस किस में हो रहा है, हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट में ही अभी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये अब क्या होता है देखो, यॉर्क सेल से जो कुछ सेल्स निकल करके पूरा कवर कर लेते हैं, यहाँ से कुछ सेल्स निकलेंगे इस पूरे को कवर कर लेंगे, ये एमनियन को भी यहाँ पे कवर कर लेती हैं, ये यॉर्क सेल वाले रीजन को भी कवर कर लेती हैं, तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ यॉर्क सेल था, ये एमनियन था। अब मैं सेल्स को कुछ ऐसे दिखाऊं कि इसने यहाँ पे पूरा क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ये यहाँ पे बीच में ऐसे आ गया है। ये विजिबल है, ये पूरा यहाँ पर इसकी सेल्स निकलती हैं और इस पूरे यहाँ पे इसको कवर कर लेती हैं। यहाँ पे ये होता है यहाँ पे मीजोडर्म, बनाओ एक बार, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इसको हम कहेंगे। चलो हो गया, लेबलिंग कर ली, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब इसे फर्दर एक चेंज आता है, वो देखो, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, या यहीं पे बनाए, यहीं पे बना लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो, आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। हुआ क्या था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म पूरा यहाँ पे कवर हो गया था, धीरे धीरे ये जो सेल्स होती है हटने लगती हैं और यहाँ पर कुछ हमें स्पेस जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि हमने बोला था, ये तो एमनियन बनाया था हमने, ठीक है, ये हमने यॉर्क सेल बनाया था, और ये हमने कहा था कि ये पूरा क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, जो क्या है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, ये पूरा कर लेता है। धीरे धीरे ये क्या होता है, ये साइड से ऐसे साइड से रिमूव होने लगता है, ये ऐसे, ऐसा नहीं कि पूरा रिमूव हो जाएगा, साइड साइड में रहेगा थोड़ा थोड़ा, और ये रहेगा ये, ठीक है। ये जो बीच के मिड वाला जो पोर्शन है, ये जो मिड वाला पोर्शन है, ये क्या है, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब हमें इसकी लेबलिंग करनी है पूरी, इसकी लेबलिंग क्या करनी है, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों लेयर के एक बार लेबलिंग करो, यहाँ पे क्यों करनी है बताते हैं अभी, तीनों की लेबलिंग करो। चलो हो गया है, कर ली है। अब देखो मैं लेबलिंग थोड़ा शॉर्ट में करूँ तो चलेगा,
शॉर्ट में मतलब देखो हमने यहाँ पे पूरी की है, ठीक है। तो हमने बात की है यहाँ पर, हाईलाइट कर ही लेते हैं, ये यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस भी नहीं बनाया है और हाईलाइट भी नहीं किया है, तो ये अंडरस्टूड है। देखो ये अंडरस्टूड है। मैंने लेवलिंग अगर जो यहाँ पे कर ली, ये अंडरस्टूड है कि आगे भी वही चीजें होंगी। हमें यहाँ पे क्या करना, आप सारी में यहाँ पे क्या करेंगे, लेबलिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने कहा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, तो मैं इसको सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट लिख लूं शॉर्ट में, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। देन मैंने कहा ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये है यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये तीनों लेयर मिल करके बनाती हैं, ये तीनों लेयर मिल करके बनाते हैं कोरियन। कोरियन क्या है ये कोरियन? देखो कोरियन जो है, ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पे, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसकी कवरिंग को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये तीनों चीजें मिलकर के बनाती हैं यहाँ पे कोरियन, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी कवरिंग क्या होती है, देखो आपने कहा ये तीनों मिलकर के कोरियन बनाएंगे, ये फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर बनाएगा। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, चलो पहले ये नोट कर लो, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलो अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ये थोड़ा इसको मैं इधर लिख देती हूँ, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड को। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। आपने जहाँ नोट किया वहां रखना, आपको यहाँ पे इरेज करने की जरूरत नहीं है, हमें बस स्पेस चाहिए यहाँ पे। अब देखो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं बना रही हूँ, कैसे क्या चेंजेस आए हैं आपको समझ में आ जाएगा। क्या है ये जो लेयर है आपकी, ये कौन सी लेयर है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट आएगा, ऐसे। मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, ये सेल्स हैं, ये ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। देन हमने बोला था यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होगा। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन है इनको कहते हैं कोरियोनिक विलाई। विलाई नाम आपने पहले भी पढ़ा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अच्छा मैं आइडिया दे देती हूँ, ये क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जो मदर की जो ब्लड वेसल, मदर के ब्लड और जो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके ब्लड के बीच में क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा चीजों का। मिक्स ब्लड यहाँ पे मिक्स नहीं होता है, लेकिन जो मदर से जो फूड मटेरियल है वो यहाँ जाएगा और जो यहाँ का जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस आएगा। तो अब प्लेसेंटा हमें बनाना है, ठीक है, ये लास्ट वाला डायग्राम बनाओ, देन हम प्लेसेंटा बनाएंगे। अगर प्लेसेंटा इसी इमेज में बन जाता तो सही था, आपकी सारी इमेजेस एक सिंगल स्लाइड में आ जाती। चलो पहले यहाँ पे नोट कर लो, ट्राई करेंगे यहाँ पर जो प्लेसेंटा है उसी को सेम स्लाइड में बनाने की। चलो नोट कर लिया। अच्छा एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा डिस्क शेप में आ जाते हैं यहाँ से, ऐसे ये डिस्क शेप में ऐसे बन जाते हैं और ये भी सेम डिस्क शेप में बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया है। अब मैं इस कोरियोनिक विलाई को यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये यहीं पर बना लो, ये कोरियोनिक विलाई बन गई है, ठीक है, कोरियोनिक विलाई आपने यहाँ पे नोट कर लिया है। चलो ठीक है, यहीं पे बनाते हैं। होता क्या है, मैं थोड़ा इसको रिपीट,
होता क्या है कि ये जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है ये यहाँ आ जाएगी ऐसे। ये अम्बिलिकल कॉर्ड को इसमें बना ले, ये वाला पोर्शन अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बना है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बना है, ये तो पता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे यहाँ पर आ जाती है, ये बस इसी को हम प्लेसेंटा बोलेंगे। क्यों? अब देखो, ये ध्यान दो, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है इसको थोड़ा सा हम स्पेस देके, ये है, हमें ये भी फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट हमने बनाए थे। हाँ, यहाँ पर हमें थोड़ा स्पेस है साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाने के लिए। ये मैं थोड़ा सा जल्दी में बना रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर सेल बनाना, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी है, आप प्रॉपर सेल बनाओ, कैसे मत कर देना, नंबर कटेंगे। चलो, अब ये जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये मदर का ब्लड एक्चुअली में, जो मदर के ब्लड से जो भी चीजें ट्रांसफर होती हैं वो यहाँ से होती हैं। तो जैसे ये है, ये मदर के ब्लड से जो भी मटेरियल यहाँ पर आएगा वो यहाँ आता है। अच्छा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ होगा, ठीक है, ये इनसे अटैच हो जाएगा, ये यहाँ आता है, ये इसमें आता है, और यहाँ से ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये इसको रिसीव कर लेगा, और ऐसे ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन जो है वो लेता है मदर से, जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर है? अब इसी में आगे चल करके 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। और यही 3 लेयर होती है। आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था टिश्यू, और आपने कहा था कि 4 प्रकार के हमारे पास टिश्यू आते हैं, एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, नर्वस है। और यही 4 टिश्यू जो बनते हैं ये इन 3 लेयर से बनते हैं, 3 जर्म लेयर से बनते हैं, जो कि इसी से आगे चल करके डेवलप होती है। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, यहाँ तक की बात क्लियर है? चलो, इतनी चीजें जो है वो एक बार पढ़ लें, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं देख। चलिए, सो क्लास हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ट्रोफोब्लास्ट से निकली है उनको हम कॉरियोनिक विलाई कह रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। कौन सी है कॉरियोनिक विलाई? ये हमारी कॉरियोनिक विलाई बनती है जो ट्रोफोब्लास्ट की दोनों लेयर से बनती है। अब आपने कहा यहाँ पे जो क्या होता है कॉरियोनिक विलाई, दैट अलॉन्ग विद यूटेराइन वॉल फॉर्म्स अ फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मेटरनल बॉडी। यहाँ पर एम्ब्रियो और मेटरनल बॉडी के बीच में एक जो कनेक्शन बनता है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, यानी कि फूड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करेगा। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।